देखो कैसे आज से एक दो गुरुवार पहले तुम्हें लग रहा था पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तुम डगमगाए भी बहुत हो, सब कुछ टूट भी रहा था और देखो अब सब संवर भी रहा है। तुम याद रखो, पूरे जीवन मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा का एहसास मैं तुम्हें ऐसे तो ज़रूर दिलाऊंगा कि तुम्हारे गुरुवार को ना कुछ काम बनते चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन के बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी चीज़ें गुरुवार को ही होंगी। तुम और कुछ मत देखो, कोई मुहूर्त देखो या ना देखो, मगर मेरी साई सच्चरित्र पढ़कर उठो और उसके बाद जो काम करने जाओगे तुम उसमें विजयी रहोगे, क्योंकि तुम वही काम करोगे मेरी सच्चरित्र पढ़ने के बाद जो मैं चाहूँगा और जो तुम्हारे लिए उचित होगा। अनुचित काम तुम्हारे बुद्धि से निकल जाएगा, तुम भूल जाओगे उसके बारे में। जिसे घड़ी तोहफा में देने की सोच रहे हो उस व्यक्ति के पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं और घड़ी होने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस व्यक्ति को वक्त पर तैयार होने की या वक्त पर काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है। इसलिए घड़ी देने के बारे में मत सोचो, अपने दिमाग से निकाल दो, वरना तुम जो पसंद करोगे वैसी वाली पहले ही उस व्यक्ति के पास होगी। कुछ और सोचो। और हाँ, एक और बात सुनो, मैं अपने लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवा चुका हूँ। अब बस ये है कि मुझे उसमें कुछ चीज़ों को लगवाना है, कुछ अलग तरह की घंटियों को लगवाना है और वो सारी सेवा मैं तुमसे लेने वाला हूँ। मुझे वो चाहिए और तुम करोगे उसका प्रबंध। तुम उसी व्यक्ति से संपर्क करोगे जिससे तुम्हें यातायात के दौरान एकदम से मुलाकात हो गई थी और उस व्यक्ति के माध्यम से तुम वो सारी चीज़ें पूरी करोगे जो मुझे चाहिए मेरे मंदिर में। हो सके तो मंदिर के बाहर या मंदिर में छोटे छोटे गमलों में फूल लगा दो और हो सके तो ये भेंट में दे दो मंदिर को। एक तो पौधे का पौधा भी लग जाएगा, सृष्टि माँ की सेवा भी होगी। जो भक्त फूल नहीं खरीद पाते हैं तुम्हारे कारण, वो भी मुझे फूल चढ़ा पाएंगे और उसके अलावा मंदिर भी सुंदर लगेगा। सारी चीज़ें हो जाएंगी एक साथ, तो ये काम जल्दी जल्दी करो। निश्चित ही परिवार के कुछ सदस्य बेहद लालची हैं, बेहद। वो तो तुमने अपनी चीज़ें भी उनको दे दी कि उनके मन में आज तसल्ली है कि उनके पास बहुत कुछ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सिर्फ यही कारण है जिसके कारण अब वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। अगर तुम उनके लालच के रास्ते में आए होते उसके बीच में, तो तुम्हारे जान के दुश्मन वो भी बन बैठे होते। धन दौलत का लालच कुछ इतना खतरनाक होता है कि वो अपना पराया ये सब अंधा करा देता है, व्यक्ति पहचान नहीं पाता। वो तो बात बस इतनी है कि तुम्हारे परिवार वाले, खासकर तुम्हारी माँ इतनी अच्छी है उनके संस्कार इस मामले में इतने अच्छे हैं कि तुम सबों की रक्षा हो गई उनके फैसलों के कारण। और वैसे भी तुम्हें अपने दम पर मकान खड़ा करना है, घर बनाना है, किसी और से लेना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं तुमसे कहूँगा कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ों को शांति से करना ज़रूरी है, बिना किसी को बताए। तो वो सारी चीज़ें चुपके से करो, बताओ मत। हर बात सबको बताकर नहीं करना चाहिए। वो जो तुम कहते हो बाबा मेरे और आपके बीच, बस वो मेरे और तुम्हारे ही बीच होना चाहिए। वो राज है वो तब तक राज होने चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, जब तक अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाते हो। नहीं तो फिर वही होगा, पहले ही इतने सवाल, इतने जवाब, इतने फ़ायदे, इतने नुकसान, इतना डर तुम्हारी बुद्धि में भर दिया जाएगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा करूं या ना करूं। कम लोगों से पूछो, सही लोगों से पूछो। और सुनो, त्योहार था, मीठा खा लिया सो खा लिया, अब बंद कर दो। अपने ऊपर ध्यान देना है तुम्हें। खुश रहो, मंगलमय होगा सब कुछ। बाबा है तुम्हारे साथ। 11 वचन पढ़ो। 11 वचनों को लिखकर अच्छे से, बहुत सुंदर से अक्षरों में लिखकर उसे अपने कमरे के दरवाजे में अंदर की तरफ रख दो, ताकि आँख खुले
और तुम वो देखो, उसे तुम पढ़ पाओ। सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, सब मंगलमय होगा। अभी तो और तोहफे आने बाकी हैं तुम्हारे लिए, देखते जाओ बाबा की लीला।